नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल मेरे ज्ञान समृद्धि ईशा इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 5वां गोवा जैसा मैंने देखा, मतलब लेखक विनय शर्मा जी ने जो गोवा देखा है, उन्होंने यहाँ पर देखे हुए हालात का वर्णन किया है। वो यात्रा वर्णन यहाँ पर हमें पढ़ना है। जो लेखक है विनय शर्मा, ये अपने अनुभव को यहाँ पर हमारे सामने पेश कर रहे हैं। आपकी रचनाएं, मतलब लेखक की रचना जो है पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत उनकी पसंदीदा विधा है, ज्यादातर वो यात्रा पर ही लिखते हैं। साथ ही अपने व्यंग और ललित निबंध के लिए भी वो मशहूर हैं। यहां गोवा जैसा मैंने देखा एक यात्रा वर्णन है। इस पाठ में लेखक ने यात्रा वर्णन के माध्यम से गोवा के सुंदर समुद्री किनारे, वहां की जीवन शैली, वहां के त्योहार, तौर तरीके आदि का बड़ा ही मनोरम, मन को भाने वाला वर्णन किया है। लेखक ने बताया कि जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उससे निजात, मतलब मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका अगर कोई है, कोई रास्ता है तो पर्यटन, घूमना फिरना ही है। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यटन का महत्व समझाना और राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान की भावना का निर्माण करना है। गोवा में पश्चिमी फैशन के साथ अपने आप को ढालते हुए भी, गोवा में पश्चिमी फैशन के साथ अपने आप को ढालते हुए भी गोवा अपनी भारतीय परंपरा और सभ्यता को नहीं भूला है। देखते हैं लेखक ने जो गोवा देखा, जैसा गोवा देखा वैसा ही आज हम भी यहाँ पर गोवा इस राज्य की सैर करेंगे। गोवा देखना है हमें, तो देखने के लिए अगर गोवा जाना है तो हमें पहले ये सोचना है कि हम कौन से राज्य में रहते, कहाँ रहते और वहां से गोवा जाने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं। एरोप्लेन से, यानी कि हवाई जहाज से जाना है, रेल से जाना है, बस से जाना है, या अपनी निजी गाड़ी कोई व्हीकल हो वो करके जाना है। लेखक कैसे गए हैं वैसे हम भी जाएंगे। गोवा विनय मोहन शर्मा जी ने यहाँ पर पेश किया है, वही रास्ते से, वही ढंग से हमें भी गोवा देखना है, देखेंगे गोवा। चलते हैं गोवा। गोवा ये नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। क्यों और क्यों ना उठे? यहाँ की प्रकृति, वहां का वातावरण, वहां का जलवायु, मतलब आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ऐसा ही तो है। इसीलिए तो पर्यटक खुद ब खुद अपने आप वहां गोवा की तरफ खींचे जाते हैं, खींचे आते हैं, खींचे आते हैं। देश के एक कोने में पश्चिमी किनारे पर, उत्तर पश्चिमी किनारे में, ये देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद ये छोटा सा राज्य प्रत्येक हर एक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि अपने परिवार के साथ इंदौर से, लेखक कहां से गए थे? इंदौर से। हम अपने अपने गांव से निकलेंगे। इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा में उनके साड़ू रहते। साड़ू का मतलब हो गया बीबी की बहन के पति, बीबी के बहन के पति साड़ू। साड़ू भी परिवार, सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। मतलब लेखक का परिवार और साड़ू का परिवार, दो परिवार मिलकर गए गोवा देखने। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव एक वहां का शहर है उत्तर गोवा में, और वहां एक क्रिकेट का मशहूर स्टेडियम भी है। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी, रेल का नाम क्या था? गोवा एक्सप्रेस। मडगांव रुकी तो सुबह का उजाला हो गया था। सवेरे सवेरे हम वहां पहुंचे।
एक टैक्सी ने, जैसे ही रेल से लोग नीचे उतरते हैं, रेल से आते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो ये टैक्सी वाले, मोटर गाड़ी वाले, ऑटो रिक्शा वाले बहुत सारे हॉर्न बजाते हुए पैसेंजर के सामने, यात्रियों के सामने जाकर खड़े थे, चलो हमारी गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें जहां जाना है वहां छोड़ देंगे। ऐसे ही एक टैक्सी हॉर्न बजाती हुई उनकी ओर आती है। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। लेखक और उनके सहयोगी परिवार के लोग, साथी परिवार के लोग टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ी। हम बैठे, सामान डाल दिया और उन्हें बता दिया हमें ये जाना है, ये जो रिसोर्ट हमने बुक किया वहां पर जाना है, चलो। उसे मालूम था, तुरंत उसने शॉर्टकट का रास्ता, नजदीक का रास्ता निकाला और वो पतली सड़क पर निकल पड़ा। शीतल हवा, शीतल ने के ठंड हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। हम जैसे रिक्शा में बैठे, टैक्सी में बैठे और जाने लगे, टैक्सी में चलते वक्त ठंड हवा का झोंका आया और वो झोंके से जितनी कुछ यात्रा में, सफर में जो थकान आई थी वो दूर हो गई। मैं सोच लगा कि पर्यटक का भी अपना ही आनंद है। घूमते फिरते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन घूमने फिरने में आनंद कौन उठाता है, वो अपना अपना अंदाज होता है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात, मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका अगर कोई है तो पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा, यानी कि हरा भरा, उल्लासित हो जाता है और तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। हम हर दिन रोजमर्रा का जो काम करते हैं वो काम से भी हमें थोड़ी आजादी मिलती है, आराम मिलता है। तो हम गोवा देख रहे हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा, मतलब नगर, शहर बेनालियम, एक बीच का नाम भी है, वहां का इलाका जो है उसका भी नाम है, बेनालियम के एक रिसोर्ट मतलब होटल में आकर रुके। हमने उन्हें बताया था उस रिसोर्ट का नाम, होटल का नाम, वहां आकर वो रुक गई। ये रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था। अभी आपको अगर यहाँ से कहीं जाना हो, बाहर देश भी जाना हो, तो भी हम बैठे बैठे कंप्यूटर पर वहां की होटल, वहां के लिए गाड़ी, सब कुछ बुक कर सकते हैं। लेखक ने यहाँ पर वही किया, घर से बैठे बैठे ऑनलाइन पर वहां का रिसोर्ट बुक कर लिया था, गाड़ी बुक कर ली थी, जो जो देखना हो तय कर लिया था पहले। इसलिए औपचारिक खानापूर्ति, अगर हम वहां चले गए, उस होटल में ठहरना, वहां चले गए गेट पर, तो वहां रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, स्वागत कक्ष, वहां जाते ही बताना पड़ता है कि हमने इस तारीख को ये कमरे, 2 कमरे बुक किए थे, तो हमें वहां सामान रखना है, आराम करना है, थोड़ा फ्रेश होना है। तो पहले हमारी खानापूर्ति यानी कि आवश्यक जरूरी कामकाज पूरा कर ले। कौन सा? वहां उनका रजिस्टर होता है, कितने यात्री आए हैं, कौन से तारीख को आए हैं, उनका एक आधार कार्ड या कोई वोटिंग कार्ड होता है वो, या पैन कार्ड होता है, जो भी पहचान कार्ड है वो लेते हैं, उनका नंबर लेते हैं, उनकी झेरॉक्स लेते हैं, और कितने आदमी कितने दिन रहने वाले हैं, आउट चेकअप कब करने वाले, वो सब लिख लेते हैं। बस इन्होंने खानापूर्ति कर ली, मतलब वो रजिस्टर पर अपना नाम वगैरह लिख दिया, गांव कहाँ से आए, कहाँ नहीं, कितने दिन रहने वाले, सबको लिख दिया, और खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने शूट यानी कि अपने अपने कमरे, 2 कमरे के थे, साड़ू के परिवार के लिए और लेखक के परिवार के लिए चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, थोड़ा आराम कर लिया, फ्रेश हो गए, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिया, और फिर घूमना है, गोवा देखना है। उसके पहले मैं आपको गोवा की कुछ हम जो निकल रहे थे लेखक, तो कहते हैं उसके पहले मैं गोवा के बारे में कुछ बात बता देता हूँ। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। गोवा जो है 2 भागों में बटा है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। गोवा 2 भागों में है, एक दक्षिण गोवा और एक उत्तर गोवा। इसकी राजधानी पणजी, कैपिटल सिटी कौन सी? गोवा की पणजी। मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है गोवा, और ये पणजी बसा किनारे पर स्थित है। क्या? पणजी नाम का शहर। यह नदी काफी बड़ी है तथा इस वर्ष भर पानी से भरी रहती है। ये जो नदी है साल भर पानी से भरी रहती है।
फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस, दमट, उमस मतलब दमट, बरसात की गर्मी के बाद जो वारा हवा बंद होती हैं और जो हमें उमस होती है, यानी कि थोड़ा सा हमारा शरीर चिपचिपा सा बन जाता है, उसे कहते हैं उमस यानी कि दमट। हमें नमी, नमी यानी कि गीलापन, ओलसर, आद्र बनी रहती है, शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन इतना भी नहीं जितना मुंबई में चिपचिपाता है, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा यानी कि हरियाली से भरपूर है। फिर भी धूप का मतलब ऊन तो तीखी ही होती है, तीखी यानी कि तेज, प्रखर। वो कहते हैं जैसे हम उतरे वहां पर, दक्षिण गोवा उत्तर गोवा 2 गोवा होते हैं, वहां पर 2 भाग में बांटे गए हैं। तो वहां जो वातावरण है कैसा है, उमस सा है, मतलब शरीर हमें पसीने जैसा हो जाता है, गीलापन उसमें आ जाता है थोड़ा बहुत, और एक चिपचिपाता है। बम्बई इतना नहीं, थोड़ा कम है, लेकिन वैसा ही बन जाता है। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीली तटों, जो गोवा के किनारे हैं, वहां किनारों पर, तट का मतलब किनारे, और रेतीले मतलब वालू, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। गोवा किस लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है? तो वहां के समुद्र किनारे जो है वो पूरे सफेद रेत से भरे हुए हैं। वहां होटल महंगे भी है और वहां की जीवन शैली जो है वो विशेष खास है। लेकिन इन सब के बावजूद ये अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं, यानी कि उत्तराधिकार। हमारा जो आगे की जो पीढ़ी है उसके लिए जो हम कुछ संस्कार, रीति रिवाज दिए कर जाते हैं, उसे कहते हैं उत्तराधिकार, विरासत। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। कहाँ? गोवा की शाम में बड़ी अच्छी होती है। तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर। बीच का मतलब होता है समुद्र किनारा, जहां जहां आकर रुकते हैं, शिप आकर रुकते हैं। यहाँ उथला सागर होता है, समुद्र होता है, वहां होती है बीच, जहां हम पानी में जा सकते, आ सकते, गहरा नहीं। कौन सा है पहला बीच? बेनालियम बीच। हम शाम होने को आ गए, दिन ढलने को आ गया और हम वहां मजा उठाने के लिए जा रहे हैं। पहला बीच बेनालियम बीच की ओर आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। खूबसूरत और शांत, दिन भर की थकान तथा उमस, दमट वातावरण, भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। दिन भर हम शहर में बैठे थे, थोड़ा होटल में आराम किया था और शहर में घूमे थे, तो थोड़ा चिपचिपा सा हो गया था हमारा बदन, शरीर। तो हम समुद्र किनारे पर बेनालियम बीच पर आ गए हैं। वहां थी मस्त मजा आया। और रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किमी यानी कि किलोमीटर की थी, लेकिन जल्दी चलने के बाद भी ये दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। जब हमारे मन में ज्यादा उत्साह होता है, हम कहीं जाते हैं, वहां जाने के लिए हम जल्दी चलते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जल्दी क्यों नहीं आ रहा है। वैसा ही रिसोर्ट से बेनालियम बीच 1 किलोमीटर दूरी पर था। ये जल्दी चल रहे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि ये जल्दी क्यों नहीं आ रहा है। वहां गए, देखा अरब सागर यानी कि अरबी समुद्र। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े, सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। अब सड़क छूट गई थी, किनारे पर आ गए थे, वहां बहुत सारी रेत जो है फैली हुई थी और उस पर चलना मुश्किल होता है। वहां तो खाली ऊंट ही चल सकते हैं, उसे रेत का जहाज कहा जाता है और चलने में मजा आता है। हमारी स्पीड थोड़ी कम हो गई, फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही उसमें जाकर लिपट गया, मतलब जो लहरें आ रही थी वो पानी में हम मौज मजा करने चले गए। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। बच्चे जो हैं रेत को अपने पांव का जो पंजा उसके ऊपर रेत उठाते, उसका घर बनाते और लहर आती है उन घरों को तोड़ देती है, फिर बनाते हैं, पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम
चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर, अब दिन पूरी तरह से सूरज डूब गया है, शाम हो रही है, अंधेरा हो रहा है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, मतलब प्रकृति है, निसर्ग है। यही जीवन का सत्य भी है। जीवन का सत्य यही है, बनने के बाद टूटना फिर बनाना, बनाना फिर टूटना, बनाना फिर टूटना, यही जीवन है। यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर मंडराते रहते हैं। जैसे ही समुद्र से लहर आती है किनारे की ओर, अपने साथ बहुत सारी मछलियां लेकर आती है। किनारे पर वो मछलियां रहती है और लहरें जल्दी से वापस चली जाती है। ये पक्षी वहां पर बैठे हुए हैं, पंछी पक्षी जो होते हैं ना, वहां पर बैठे हैं। जैसे मछलियां बाहर आती हैं और तड़पने लगती हैं, ये झपक से उन्हें पकड़कर खा जाते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते, आराम करने के लिए। तेज हवा है इधर से और उसके उल्टी दिशा से अगर उड़ना है और मछलियों को पकड़ना तो मुश्किल होता है, इसलिए वो वह बैठ जाते, आराम करते हैं। तो होता क्या है, इन पंछियों को पकड़कर खाने के लिए, उनके शिकार करने के लिए वहां कुत्तों का इसी बात का इंतजार रहता है कि ये पंछी यहाँ कब बैठे और हम उन्हें झपट कर कब पकड़ लें। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 कर उड़ जाना, ये दृश्य सैलानियों को, सैलानी मतलब पर्यटक, सैलानियों का बड़ा अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे सूर्य देवता ने विदा ली, मतलब सूरज पूरी तरह से डूब गया, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, लेकिन उसी समय पूरब की तरफ से चंद्रमा ऊपर आया, चांद ऊपर आया और चांद के शीतल प्रकाश में समुद्र का रूप और कुछ अलग दिखाई देने लगा। बड़ा अच्छा मनमोहक दृश्य था। अब समुद्र शाह यानी कि काला सा और भयावह दिखने लगा। जो दिन में समुद्र जैसे कोई हमारा दोस्त ऐसा लग रहा था, रात में चांदनी रात के उजाले में वो थोड़ा भयानक रूप धारण किया हुआ लग रहा है। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वहां सिटी में उत्तर दक्षिण गोवा घूमने के लिए कोई इंतजाम करना होता है, तो इन्हें तय किया टैक्सी करेंगे या बस। तो सोच लिया, योजना बनाई कि बस से घूमेंगे। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक, मोटरसाइकिल आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मजा भी आता है। लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब, योग्य, उचित समझा। यहाँ सी फूड का मतलब है समुद्र, सी का मतलब समुद्र, फूड यानी कि अन्न, समुद्रातील पदार्थ अन्न जो होते अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु यानी कि स्वादिष्ट भोजन की समस्या से वे भी दो चार होना पड़ता है, यानी कि जूझना पड़ता है। शाकाहारी भोजन जल्दी अच्छा मिलता नहीं। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जब तो ढीली हो ही गई हो, मतलब जब ढीली होने का मतलब है ज्यादा खर्चा होना। ये समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हमने अपने जो रेस्टोरेंट थे जहां हम रुके थे, वही रेस्टोरेंट वाले को शूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। जहां शूट थे, हमारे कमरे थे, वही होटल में हमने बता दिया था कि हम नाश्ता, चाय, पानी, खाना यही करेंगे। हमने इंतजाम भोजन का वहीं करा था। सबसे पहले हम दूसरे दिन बस से गए देखने अंजुना बीच। हम गए अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब लगभग 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही होंगे, या 7 या 8 हैं।
अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहां से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। अंजुना बीच जो है उसके बाजू में ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ से अगर देखना है तो समुद्र का पानी कैसा है, अंजुना बीच के पास नीला गहरा काला दिखाई देता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, पहाड़ी इलाके में से थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। नीला पानी आता है समुद्र का, जो लहरें आती है और वो किनारे पर जो पत्थर है उन पत्थरों से टकराते हैं। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कहीं छेद कर दिए हैं। पानी बार बार लहरें आती है, इन्हें टकराती हैं, तो पत्थरों को टकराने से पानी का बार बार पत्थरों को कुछ छेद बन गए थे, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र में के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहां काई यानी कि शैवाल हरा होता है, उस पर से पाँव फिसल जाता है ऐसा। इससे वहां काई ने अपना घर बना लिया है। कुछ पत्थरों पर काई, किनारे पर काई फैली हुई है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है ना, वहां फिसलने में ही मजा आता है। इसलिए वहां घूमने का भी अपना अलग आनंद है, अंदाज भी है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, वहां नौजवान जो होते हैं वो ज्यादा आते हैं, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। परिवार के साथ जो लोग जाते हैं वो अपने छोटे बच्चों को ध्यान देते रहते हैं, क्योंकि गहरा और नीला काला पानी वहां पर। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालिया बीच पर रेत शांत वातावरण माहौल है, यहाँ गहरा नीला काला पानी और यहाँ पर काई का एक विशेष आनंद अलग है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। ये मछुआरों का पहला पसंद आने वाला बीच है, पहली पसंद मछुआरों की। कौन सा? बेनालियम बीच। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं। कहाँ? बेनालियम बीच पर। लेकिन मजे की बात यह है कि जितनी सारी मछलियां स्थानीय इतनी सारी मछलियां जो होती है वो स्थानीय गोवा के ही बाजार में ही बेची जाती है। उन मछुआरों को या मछली पकड़ने वालों को दूसरे गांव शहर जाकर मछलियां बेचने का काम नहीं पड़ता, वहीं बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब वहां से मछलियां बाहर नहीं भेज जाती। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा बेनालियम बीच के खिलाफ विपरीत मतलब विरुद्ध अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। ये बॉलीवुड मतलब सिनेमा के जो सितारे होते हैं उनकी पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, यहाँ फिल्म को फिल्माया गया है। दोनों बीच व्यावसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। दोनों बीच जो है बेनालियम बीच और अंजुना बीच व्यावसायिक है, लेकिन यहाँ जो फिल्म सितारे हैं ज्यादा आते हैं, वहां आम दर्शक ज्यादा आते हैं बेनालियम बीच पर। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। अंजुना बीच देखने के बाद हम पणजी शहर जो है वहां का कैपिटल सिटी जो है वो देखते रहे। घूम फिर कर दूसरे दिन हमने सवेरे अंजुना बीच देखा, वहां का माहौल देखा, फिर दिन भर पणजी शहर देखा, और शाम के समय हम मजा उठाने गए। कहाँ? कलिंगुड बीच पर। हम घूम फिर कर शाम को कलिंगुड जो बीच है वहां पर पहुंचे। ये काफी रेतीला है। कौन सा? कलिंगुड बीच। रेतीला तो गोवा का सबसे लंबा बीच है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक लंबा फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते। कलिंगुड बीच में या बीच पर बहुत सारे लोग आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। कौन सा? कलिंगुड बीच। वहां पर बहुत सारे स्थानिक व्यापारी जो होते हैं वो कुछ ना कुछ अपनी चीजें बेचने के लिए जाते हैं। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। पानी में खेलने की कुछ तरकीबें बताने
यह करतब बताने के लिए अलग अलग ढंग के खेल वहाँ दिखाते हैं, या कुछ पैराग्लाइडिंग वगैरह हैं, मोटर बाइक है जो ज़्यादा रेस पर चलती हो, ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट की चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरतअंगेज मतलब विश्वजनक आश्चर्यकारक है, जिन्हें देखने में आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार, रुचि ने के पसंद के अनुसार हाथ आजमा सकते। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही। ऊपर छाते जैसा होता है, उसे बैठने के लिए 2 जनों को बैठने के लिए जगह बनाई होती हैं, जैसे झूला होता है लटका हुआ, और उसे वो पैराग्लाइडिंग को एक मोटर गाड़ी को बांधते हैं और मोटर गाड़ी को आगे भगाते हैं, फिर वो पैराग्लाइडिंग पीछे से उठता है और आराम से ऊपर 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 जाता है, फिर बाद में उसका नियंत्रण किया जाता है। पैराग्लाइडिंग में ज्यादा मजा आता है। काफी ऊंचाई से अथाह यानी अथांग, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, आश्चर्यकारक है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी कौन? मैं और मेरी पत्नी, लेखक और लेखक की पत्नी, दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का था छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोमांच दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत, लाजवाब। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, कहाँ? गोवा में। लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही, सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए वह रिसोर्ट में ही एक स्विमिंग पूल था, वो स्विमिंग पूल में तैरना। एक दिन कोलवा एक बीच है, कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। जो छोटी छोटी बोट होती है ना, छोटी बोट तो 1-2 माले की होती है, वो भी उसमें हम गए और वहां का बोटिंग का आनंद हमने लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियां देखी। जो डॉल्फिन मछलियां थोड़े गहरे पानी में होती हैं, कहते हैं कि उनका दिमाग, उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क मानव जैसा या मानव से बढ़कर होता है। हालांकि ये छोटी थी, हमने जो डॉल्फिन देखी थी वो छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान हम वहां जब गए थे, उन्हीं दिनों में वहां एक त्योहार मनाया जाता है, वो पूरे भारत में मनाते हैं। वो त्योहार आया था नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह घर घर तथा हर घर तथा गली मोहल्ले में दुर्गा माता की स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता, पर्व मतलब त्योहार, सन मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। घर घर में घट स्थापना की जाती है और लड़कियों द्वारा जो गरबा होता है वो खेला जाता है, मनाया जाता है। ऐसा यहाँ भी रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उसकी पूजा करते हैं। सुबह से अपनी सफाई करके वाहनों की पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां, हमारे इधर महाराष्ट्र में उसे कहते हैं आपट्याचं पान, क्या आपट्याचं झाड़, उसके जो पत्ते होते हैं ना उसे सोना भी कहते हैं हम। वो दशहरे के दिन हम वो पेड़ के पत्ते जाते हैं, बुजुर्गों के या हमारे से बड़ों को देते हैं और उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। या बराबरी वाले होते हैं उन्हें उस दशहरे सन की शुभ कामनाएं देते हैं, हार्दिक कामनाएं देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता, पश्चिमी यानी के विदेशी, अंग्रेज यहाँ पर ज्यादा आए थे, डच, पोर्तुगीज और बहुत सारे वहां आए थे, रुके थे। वहां पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद भी
होते हुए भी ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए हैं। पश्चिमी लोग वहां पर बहुत सारे आए हैं, लेकिन उनके सभी गुण उन्होंने आत्मसात नहीं किए। उनके लिए उनके जैसा बर्ताव हमारे भारतीय जो सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, रहन सहन होता है, उसको उन्हें संभाल कर रखा है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग, वहां के मूल गोवा के जो लोग हैं वो स्थानीय, अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली आप भी पकड़े हुए हैं। अंग्रेजों के साथ रहकर भी, अंग्रेजों की सेवा करते करते भी उनका जो रहन सहन है उन्हें अपनाया नहीं है। उनको सेवा देते हैं, लेकिन उन्हें अपनी भारतीय परंपरा को ही वैसा ही संभाल कर रखा है। दोस्तों, हमने यहाँ पर गोवा की सैर की है। आप इस वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों से शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।